एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाते हुए और आज चूंकि आपने देखा कि आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, विशेष सत्र है और सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री का संबोधन यहां पर हुआ। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस को घेरा और ये कहते हुए कि दोनों ही महिला विरोधी पार्टी हैं। एसपी के दौर में प्रदेश का बुरा हाल था, कई वाक्यों का उन्होंने जिक्र किया, कई बड़ी घटनाओं का जिक्र किया, कहते हुए कि ये लोग प्रदेश का विकास कतई नहीं चाहते हैं। आज सदन में कई व्यापक मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ रहे हैं। नीलेश का सीधा रुख कर लेते हैं। नीलेश, आज का दिन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक तो सत्र की शुरुआत और उससे पहले सीएम योगी का ये संबोधन, एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है और खास तौर पर आज इस सत्र में महिलाओं के स्वाभिमान और महिलाओं के सम्मान और महिलाओं को आरक्षण मिले उसको लेकर विशेष चर्चा होगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्रवाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक कहावत थी कि सपा सरकार में कि देख सपाई बिटिया घबराई, और कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन में सपा को साथ में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा महिलाओं के अपमान को लेकर जो है विपक्ष में खड़े रहते हैं। तो ऐसे में जब ये चर्चा विधानसभा के विशेष सत्र में शुरू होगी तो देखना होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज के इस विशेष सत्र में कई विशेष मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए निजी विश्वविद्यालय अधिनियम को लेकर चर्चा होगी, यूपी लोक सेवा आयोग को लेकर चर्चा होगी, साथ ही साथ नौजवानों को लेकर चर्चा होगी। सबसे विशेष चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के आरक्षण को लेकर होगी, क्योंकि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में रखा गया, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया जिसके चलते नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया, जिसके बाद पूरे देश में विरोध शुरू हुआ। महिलाओं ने साफ तौर पे कहा कि आधी आबादी उनकी और ऐसे में उनको आरक्षण जो सरकार देना चाहती थी उसको आखिर विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, आखिर क्यों उनको लागू करने से रोक रही थी। उन तमाम चीज़ों को लेकर जोरदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ देश भर में देखने को मिला। आज जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदन में महिलाओं के आरक्षण को लेकर, उनके सुरक्षा को लेकर, स्वावलंबन को लेकर चर्चा होगी तो देखना होगा कि कितना ज़्यादा दिलचस्पी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं एक दूसरे से कितना ज़्यादा जो है सामंजस्य स्थापित करती हैं, क्योंकि बात जब महिलाओं की होती है तो जाहिर सी बात है कि दल से हटकर बात होनी चाहिए। अगर महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात हो रही है तब भी दल से हटकर होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अगर घर में सशक्त होती हैं तो परिवार बेहतर बनता है और महिलाएं अगर राजनीति में सशक्त होती हैं तो राजनीति बेहतर होती है। तो आज का दिन विशेष रहने वाला है जाहिर तौर पर नीलेश, लेकिन अब जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश से भी जो संदेश देने की कोशिश हो रही है, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव भी अब आ रहे हैं। उससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मौजूदगी इससे पहले काशी में रही तो वहां पर भी उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बड़ा संदेश मातृ शक्ति सम्मेलन के जरिए जरूर दिया और बताने की कोशिश की कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मंशा महिलाओं को लेकर क्या है। अगर इसके राजनीतिक मायने निकालें विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी तो किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं नीलेश? देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो काशी में और जिस तरीके से हरदोई के मल्लावा में प्रधानमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने संबोधन में साफ तौर पे कहा कि तमाम लोग हैं जब चुनाव का समय आता है तो आपके वोट को लेने के लिए आपके घर पर मत्था टेकते हैं, लेकिन जैसे ही उनको वोट मिलता है वो सदन में संसद तक पहुंचते हैं। तो उसके बाद जब महिलाओं के स्वावलंबन स्वाभिमान की बात आती है, आरक्षण देने की बात आती है, तो यही लोग उन दलों के साथ जो है खड़े हो जाते हैं जो महिलाओं के विरोधी दल होते हैं। तो ऐसे में आज की ये विशेष चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है कि किस तरीके से महिलाओं का रिएक्शन आता है। हालांकि महिलाओं ने भी साफ तौर पे कहा है कि महिलाओं के स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए काम करने वाले प्रत्येक दल के साथ वो खड़े रहेंगे, और ऐसे दल जो महिलाओं का सिर्फ वोट लेकर उनका अपमान करने का काम करते हैं 2027 के चुनाव में उनको जो है जवाब देने का काम करेंगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश।